हेलो प्रिया। नवरात्रि की सारी तैयारियां हो चुकी है क्या? हाँ पवन, 2 दिन के बाद नवरात्रि शुरू होगी। घट स्थापना के साथ साथ मेरा 9 दिन का उपवास भी शुरू हो जाएगा। अच्छा बताओ, तुम गांव कब आ रहे हो? मेरा काम पूरा हो चुका है। मैं आज ही निकलने वाला हूँ। कल मॉर्निंग तक गांव में पहुँच जाऊँगा। दुर्गा पूजा हम लोग साथ में धूमधाम से मनाएंगे। और हाँ, मोती को भी मैं साथ लेकर आ रहा हूँ। अरे वाह, चलो अच्छा है। इस बार तो तुम्हें काम से छुट्टी मिली। चलो ठीक है, मैं अब निकलने की तैयारी करता हूँ। मॉर्निंग में मिलेंगे। बाय। कुछ ही समय बाद पवन अपने छोटे से डॉग के साथ अपने कार से गांव जाने के लिए निकल पड़ता है। कार ड्राइव करते करते काफ़ी समय गुजर जाता है। रात भी हो जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद अरे ये क्या? यह सड़क के बीचों बीच इतना बड़ा पेड़ गिरा हुआ है। क्या करूं? एक और रास्ता मुझे पता है, पर वह जंगल वाला रास्ता। पर जाना तो ज़रूरी है। मोती, हम जंगल वाले रास्ते से जाएंगे। सुबह तक पहुंच ही जाएंगे। गाना गुनगुनाते हुए पवन जंगल वाले रास्ते पर तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी दौड़ाने लगता है। मोती, कई साल बाद मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। बचपन में हम दोस्त लोग यहीं पिकनिक मनाने इसी जंगल में आया करते थे। इस रास्ते से जा रहा हूँ तो बचपन की कई तस्वीरें आंखों के सामने आ गई। मोती, कितना चिल्ला रहे हो? भूख लगी है क्या? कुछ देर शांत हो जाओ। बस यह जंगल वाला रास्ता समाप्त होते ही हम दोनों कुछ खा लेंगे। यहाँ जंगल में गाड़ी रोकना ठीक नहीं। पवन उस अंधेरे जंगल में गाड़ी को और भी तेजी से दौड़ाए जा रहा था। थोड़ी दूर जाते ही उसने अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। पवन ने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक काले वस्त्र पहने आदमी बैठा हुआ है। पवन ने 2-3 बार गाड़ी का हॉर्न भी बजाया, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। पवन अपने गाड़ी से उतरकर उस आदमी की ओर आ चुका था। पवन ने देखा कि वह एक तांत्रिक है जो कि कोई तंत्र साधना कर रहा है। अरे सुनिए भाई साहब, आप सड़क से थोड़ा साइड में बैठ जाइए। हमें अपनी गाड़ी निकालनी है, प्लीज़। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं महिषासुरे आगमनेय स्वाहा। अरे मूर्ख, तू क्या सोच रहा है? तू इतनी आसानी से यहाँ से चले जाएगा? अरे मैं तेरा ही तो इंतजार कर रहा था। मुझे तेरे शरीर की जरूरत है। कई तपस्याओं के बाद मेरे महिषासुर को एक नया शरीर मिलेगा। हा 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 हा। अरे भाई, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। घर पर मेरी पत्नी और मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुंजा, बाहर आ। इस इंसान और उस कुत्ते को बंदी बनाकर अपने स्थान पर लेकर जा। जी मालिक। पापा, काफ़ी समय हो गया, वो अभी तक नहीं आए। फ़ोन भी बंद है उनका। बेटी, परेशान मत हो, पवन आता ही होगा। सुबह से दोपहर हो जाती है, पर पवन अभी तक घर नहीं लौटने के वजह से प्रिया काफ़ी परेशान हो जाती है। पवन के पिता के कहने पर गांव के कुछ युवक पवन की तलाश में निकल पड़ते हैं। शाम के 7:30 बजे गांव के कुछ लड़के पवन के घर आकर कहते हैं, काका, हम पवन भाई को ढूंढते हुए जंगल के सड़कों से जा रहे थे, तो हमने देखा कि पवन भाई की गाड़ी सड़क पर उल्टी पड़ी हुई थी। हम लोगों ने चारों तरफ उन्हें देखने की भी कोशिश की, पर उनका कुछ पता नहीं चला। हाँ, पर जहाँ गाड़ी पलटी हुई थी उसके ठीक सामने हवन सामग्री और कुछ तंत्र मंत्र के सामान पड़े हुए थे। हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। यह उसी तांत्रिक का काम है जिसे कुछ वर्षों पहले हमारे गांव के लोगों ने गांव से भगा दिया था, और उसने कहा था कि वह एक दिन जरूर आएगा
और अपने अपमान का बदला लेगा। पापा अब हम क्या करें? पता नहीं वो किस हाल में होंगे। घबराओ नहीं बेटी, कल से नवरात्रि शुरू होगी। तुम अपनी श्रद्धा भक्ति से घट स्थापना करना। माता रानी ही अब हमारी सहायता करेगी। अब यह किसे पकड़ कर लाए हो भाई? राका, कई वर्षों की कड़ी तांत्रिक विद्या के बाद महिषासुर के आत्मा का मुझे पता चला है। 9 दिनों की यह तांत्रिक शक्ति हमें महिषासुर के आत्मा से मिलाएगी और दशहरा के दिन महिषासुर की आत्मा इस इंसान के शरीर को धारण कर लेगी। हमारे अपमान का बदला उस गांव को नष्ट करके लेने का समय आ चुका है। पर भाई, इस कुत्ते का क्या? यह जभी से आया है, परेशान कर दिया है। इस कुत्ते का गर्दन काटकर उस गांव के बाहर फेंक दो ताकि उन गांव वालों को एक नया संकेत मिले। अपने बड़े भाई के कहने पर राका उस मोती के गर्दन को काटकर गांव के बाहर फेंक देता है। चलो, भाई के कहने पर उस कुत्ते के पिल्ले का सिर गांव के बाहर फेंक दिया। अब भाई खुश होकर मुझे और भी तांत्रिक विद्या सिखाएंगे। कौन हो तुम? मैं हूँ काल भैरव। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुमने मेरे एक श्वान की हत्या की है। अब तुम्हें भी उसी तरह मरना होगा। हे देवी, मैंने उस दुष्ट पापी को मार दिया। अब उसके भाई की बारी है, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। काल भैरव वो तांत्रिक कठिन मंत्र तंत्र साधना द्वारा महिषासुर को एक मनुष्य के शरीर में जीवित कर रहा है। तो देवी, आप आज्ञा करें, मैं आज ही उस तांत्रिक का अंत कर देता हूँ। अभी प्रतीक्षा करो काल भैरव। काका, काका। क्या हुआ विजय? इतना घबराए हुए क्यों हो? काका, पवन भाई का कुत्ता है ना मोती, गांव के बाहर उसका सिर मिला है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ है। हे माता, हमारी रक्षा करे। यह बहुत ही बुरा संकेत है। क्या पता मेरा बेटा किस हाल में होगा। राका से एक काम ठीक से नहीं होता। रात को ही उस कुत्ते के सिर को लेकर गांव में गया है। आधी रात तक उसे आ जाना चाहिए था। सुबह हो गया, अभी तक नहीं आया। मुंजा, मुंजा। जी मालिक। जाकर पता करो मेरा भाई राका कहाँ है, उसे लेकर आओ। जो हुकुम मेरे मालिक। हे माँ, मुझे पता नहीं आप किस तरह से हमारी सहायता करेंगे, पर आप पर हमें पूरा भरोसा है माँ। 9 दिन तक कठिन व्रत के साथ साथ अभी से मैं घट स्थापना करती हूँ। आज से नवरात्रि शुरू है। प्रिया अपने छाती पर 9 दिनों के लिए घट स्थापित एवं कठिन व्रत रखती है और वहाँ तांत्रिक द्वारा भेजा गया मुंजा तांत्रिक के पास वापस आ जाता है। मालिक, यह देखिए। क्या ये कैसे हो गया? मेरे भाई को किसने मारा? इतनी हिम्मत किस में आ गई? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मुंजा, आज से हमारे देव महिषासुर को लाने का समय आ गया है। 9 दिनों तक तू पहरा देते रहना। दशहरा के दिन आखिरी हवन हम गांव में करेंगे और महिषासुर को उसी गांव में जागना होगा। जो हुकुम मेरे मालिक। सुनो गांव वालों, नवरात्रि है,
गांव में आने वाले संकटों का भय सभी को है। क्या हमें यूं डर कर रहना चाहिए क्या? हम डरेंगे नहीं। धूमधाम से नवरात्रि मनाओ, ढोल बजवाओ, माता रानी को खुश करो। जो होगा देखा जाएगा। माता रानी ही हमारी सहायता करेगी। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं महिषासुरे आगमनेय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं महिषासुरे आगमनेय स्वाहा। कहीं दूर से मुझे बैंड बाजे की ध्वनि सुनाई दे रही है। जाकर देखता हूँ। मालिक, गांव में बैंड बाजे बज रहे हैं। लोग नाच गाना कर रहे हैं। मानो जैसे गांव वालों को हमारा कोई भय ही नहीं। यह क्या कह रहे हो मुंजा? नाच गाना? झूमने नाचने दो। 9 दिनों तक खुशियां मनाने दो। बाद में दशहरा के दिन सभी गांव वाले डर से बिलबिला उठेंगे। चारों तरफ महिषासुर का तांडव होगा। गांव के सारे लोग जिंदगी की भीख मांगेंगे हमसे। फिर हम भी नाच गाना करेंगे। तांत्रिक 9 दिनों के लिए कठिन तंत्र विद्या की शुरुआत कर देता है और वहां प्रिया 9 दिनों तक माता रानी की कठिन तपस्या करने लगती है। देखते ही देखते 9 दिन बीत जाता है। सुनो गांव वालों, बहुत नाच गाना कर लिए। ए मुंजा, जरा ढोलकी तो बजा रे। आनंद, अति आनंद। इस मनुष्य की ओर देखो गांव वालों। थोड़ी ही देर में यह मनुष्य देखते ही देखते महिषासुर बन जाएगा। बस आखिरी मंत्र। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं महिषासुरे आगमनेय स्वाहा। हे माँ, मेरे पति को बचा लो और गांव वालों की रक्षा करो। महिषासुर, मेरे देव, आपको देखकर मैं बहुत ही आनंदित हूँ। तो मांगू तुम्हें क्या चाहिए? हे मेरे मालिक, इन गांव वालों को ऐसी मौत दो कि पृथ्वी लोक से देवलोक तक सभी कांप उठें। बस इतनी सी बात। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति। तुमको निशिदिन ध्यावत हरि। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी।
महिषासुर, तेरा अंत फिर से होगा। इस बार तेरी आत्मा को इस सृष्टि से पूरी तरह से मिटा दूंगी। देवी, हट जाओ सामने से, चली जाओ, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तू मुझे मारेगा? यहाँ से तो भागने में ही भलाई है। खुशी से दशहरा मनाओ, सबका कल्याण हो, तथास्तु। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी नए कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर लौटूंगा आपके लिए नई कहानी लेकर। धन्यवाद।